भारतवर्ष के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव की आधारशिलाएं इसकी 7 महापुरियां हैं। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन इस प्रकार है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः। इसका तात्पर्य यह है कि अयोध्या, मथुरा, माया अर्थात हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका अर्थात उज्जैन एवं द्वारावती अर्थात द्वारिकापुरी नामक नगर मोक्षदायिनी हैं। पद्म पुराण में भी मथुरा के महत्व को सर्वोपरि मानते हुए उल्लिखित किया गया है कि यद्यपि काशी आदि सभी पुरियां मोक्षदायिनी हैं, तथापि मथुरापुरी धन्य है। यह पुरी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसके अतिरिक्त गर्ग संहिता में भी मथुरा के बारे में कहा गया है कि पुरियों की रानी श्री कृष्ण की नगरी मथुरा ब्रजेश्वरी है, तीर्थेश्वरी है, यज्ञ तपोनिधियों की ईश्वरी है। यह मोक्ष प्रदायिनी धर्मपुरी मथुरा नमस्कार योग्य है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण के समय काल से भी पूर्व अर्थात लगभग 7500 वर्ष से मथुरा अस्तित्व में है। यह न केवल धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, अपितु यह भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का केंद्र भी रहा है। भारतीय जनमानस में मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। वाल्मीकि रामायण में मथुरा को मधुपुर या मधुदानव तथा उसके पुत्र लवणासुर का नगर कहा गया है। लवणासुर को भगवान श्री राम के भाई शत्रुघ्न ने युद्ध में हराकर मारा था। इससे यह माना जाता है कि यह नगर रामायण काल में बसाया गया था। रामायण में इस नगरी की समृद्धि का वर्णन है। उक्त से यह प्रतीत होता है कि प्राचीन काल से अब तक मथुरा नगर का अस्तित्व अखंडित रूप से चला आ रहा है। आइए आज हम मथुरा नगरी के दर्शन के लिए चलते हैं। मथुरा देश के समस्त महत्वपूर्ण नगरों से सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं वायु मार्ग से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए मथुरा की दूरी 173 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे होते हुए मथुरा की दूरी करीब 396 किलोमीटर है। इसी प्रकार रेल मार्ग से भी मथुरा देश के समस्त नगरों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। मथुरा का निकटतम हवाई अड्डा पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा आगरा है, जो कि मथुरा से 59 किलोमीटर दूर है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मथुरा की दूरी करीब 92 किलोमीटर है। मथुरा के पूर्व में पीपलेश्वर, दक्षिण में रंगेश्वर, उत्तर में गोकर्णेश्वर और पश्चिम में भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। चारों दिशाओं में स्थित होने के कारण भगवान शिव को मथुरा का कोतवाल कहा जाता है। इसीलिए मथुरा को आदिवाराह भूतेश्वर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। वाराह जी की गली में नील वाराह और श्वेत वाराह के सुंदर विशाल मंदिर हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने श्री केशव देव जी की मूर्ति स्थापित की थी। वर्तमान में केशव देव जी का नया मंदिर बना हुआ है। इसके पास ही कंकाली टीला स्थित है, जहां पर कंकाली देवी का मंदिर है। यह कंकाली देवी वस्तुतः वह कन्या है जिसे देवकी की 8वीं संतान समझकर कंस ने मारना चाहा था, पर वो उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी। पोतरा कुंड के पास भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जिसमें वसुदेव तथा देवकी की मूर्तियां हैं। ये स्थान मल्लपुरा कहलाता है। यहीं पर कंस के मल्ल अर्थात पहलवान, चाणूर, मुष्टिक, कुटशल, तोशल आदि रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध ठोस सोने की 4 मीटर ऊंची
मूर्ति स्थापित की गई थी जो बहुत पहले चोरी हो गई थी। मथुरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर है। यह उसी जेल के आसपास बना है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी जेल में मथुरा के राजा और भगवान कृष्ण के मामा कंस ने उनके माता पिता को बंद करके रखा था। मंदिर में प्रवेश हेतु कई गेट हैं। यहाँ पर बहुत अधिक सुरक्षा व्यवस्था है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ कैमरा एवं मोबाइल फ़ोन ले जाना मना है। इस मंदिर में वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन विशिष्ट पर्वों के समय श्रद्धालुओं की यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है। वर्तमान कृष्ण जन्म स्थान मंदिर का भवन अपेक्षाकृत नया है। मंदिर के भीतर गर्भगृह में लड्डू गोपाल की मूर्ति तथा देवकी वसुदेव एवं बाल श्री कृष्ण की तस्वीरें हैं तथा मंदिर में ऊपर भगवान श्री कृष्ण की राधा जी के साथ मन को मोहने वाली आदमकद मूर्ति है तथा वहीं पर अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं। मंदिर परिसर के अंदर बने भवन तथा मूर्तियां अत्यंत ही दर्शनीय हैं। मथुरा में दूसरा मंदिर जो अत्यंत ही प्रसिद्ध है वह द्वारकाधीश मंदिर है। द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण वर्ष 1815 में ग्वालियर प्रांत के कोषाध्यक्ष सेठ गोपाल दास पारिक द्वारा कराया गया था। यह मंदिर अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह मंदिर मथुरा में यमुना नदी के किनारे विश्राम घाट पर स्थित है। यहाँ पर भगवान कृष्ण की मूर्ति काले संगमरमर तथा राधा रानी की मूर्ति सफ़ेद संगमरमर की है। ये मूर्तियाँ अत्यंत ही नयनाभिराम हैं। मंदिर परिसर में सुंदर राजस्थानी शैली का द्वार तथा सुसज्जित प्रांगण अत्यंत ही दर्शनीय हैं। मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं जो अत्यंत दर्शनीय हैं। यूँ तो वर्ष भर मंदिर में भक्तगण आते रहते हैं, परंतु मथुरा के अधिकांश मंदिरों की भांति होली और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर द्वारिकाधीश मंदिर में हजारों भक्तगण आते हैं। उक्त के अतिरिक्त कुछ विशेष उत्सव भी यहाँ मनाए जाते हैं, यथा श्रावण मास अर्थात जुलाई अगस्त के दौरान हिंडोला उत्सव। इसमें मंदिर परिसर में ही भगवान को हिंडोले में बैठालकर विहार कराया जाता है। श्रावण के अंत में झूला उत्सव भी द्वारकाधीश मंदिर में मनाया जाता है, जो बरसात के आगमन का प्रतीक है। इस दौरान भगवान द्वारकाधीश का सोने और चांदी से बना झूला दर्शन के लिए रखा जाता है। विश्राम घाट मथुरा का सबसे महत्वपूर्ण घाट है। मान्यता है कि कंस वध के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर विश्राम किया था। शहर के समस्त धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों की परिक्रमा विश्राम घाट से प्रारंभ होकर यहीं पर समाप्त होती है। विश्राम घाट के उत्तर दिशा में 12 घाट क्रमशः गणेश घाट, नीलकंठेश्वर मंदिर वाला दशाश्वमेध घाट, सरस्वती संगम घाट, चक्रतीर्थ घाट, कृष्ण गंगा घाट, सोमतीर्थ या स्वामी घाट, घंटा घराण घाट, धरापट्टन घाट, वैकुंठ घाट, नवतीर्थ घाट या वराह क्षेत्र घाट, असिकुंड या ब्रह्म तीर्थ घाट हैं तथा दक्षिण की ओर 11 घाट क्रमशः गुप्त तीर्थ घाट, प्रयाग घाट, श्याम घाट, राम घाट, कनखल घाट, ध्रुव घाट, सप्तऋषि, मोक्ष तीर्थ घाट, सूर्य घाट, रावणकोट घाट एवं बुद्ध घाट हैं। विश्राम घाट के किनारे मंदिर श्रृंखलाबद्ध रूप में दिखाई पड़ते हैं। यहीं पर मथुरा के कुछ अन्य मुख्य मंदिर जैसे मुकुट मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर, लांगली हनुमान मंदिर और नरसिंह मंदिर आदि स्थित हैं। यहीं पर महान वैष्णव संत महाप्रभु वल्लभ चैतन्य की बैठक भी पास ही में है। विश्राम घाट पर हर शाम माँ यमुना की आरती होती है, जो कि अपने आप में अद्वितीय है।
मथुरा की परिक्रमा का भी महत्व बहुत अधिक है। भक्त इस परिक्रमा को अत्यधिक श्रद्धा एवं चाव से करते हैं। प्रत्येक एकादशी और अक्षय नवमी को मथुरा की परिक्रमा होती है। इसके अतिरिक्त देवशयनी और देवोत्थानी एकादशी को मथुरा गरुड़ गोविंद वृंदावन की एक साथ परिक्रमा की जाती है। यह परिक्रमा 21 कोसी परिक्रमा या 3 वन की परिक्रमा भी कही जाती है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को रात्रि में परिक्रमा की जाती है, जिसे वन विहार की परिक्रमा कहते हैं। इस समय स्थान स्थान पर गाने बजाने का तथा पदाकंदा नाटक का भी प्रबंध रहता है। माना जाता है कि श्री दाऊ जी ने द्वारिका से आकर वसंत ऋतु के 2 मास व्रज में बिताकर जो वन विहार किया था तथा उस समय यमुना जी को खींचा था, यह परिक्रमा उसी की स्मृति में की जाती है। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।